नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ संभाग और मैं विनोद शर्मा। न्यूज़ संभाग का एपिसोड पढ़ाकू गंगापुर सिटी। पढ़ाकू गंगापुर सिटी में आज मेरे साथ वो 4 छात्र मौजूद हैं जिन्होंने पूरा देश भर में अपना परचम फहराया है। ये 4 छात्र गंगापुर सिटी के DS साइंस एकेडमी संस्थान के हैं। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, देश भर में हजारों स्टूडेंट्स में भाग लेते हैं और 2000 का सिलेक्शन होता है। 2000 का सिलेक्शन हुआ, इसमें से 4 वो विद्यार्थी हैं जो DS साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी के हैं। ये चारों विद्यार्थी मेरे पास बैठे हुए हैं। संकेत बंसल, चिराग गोयल, विवेक कुमार मीना और नितिन कुमार शर्मा। क्या ये सफलता की कहानी है? कहाँ से इनको एक पढ़ाई का तरीका मिला, क्या आइडिया मिला, कैसे इन्होंने मेहनत की, कुछ मुद्दों पर मैं इनसे सीधा रूबरू रहूँगा। संकेत, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप सभी चारों का। मैं आपसे जानना चाहता हूं सबसे पहले कि जिस परीक्षा में आपने भाग लिया है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में विस्तार से आप जानकारी मुझे दें। थैंक यू सर। नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसको NCERT कंडक्ट करवाता है ऑल ओवर इंडिया से। इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया से लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें लेवल 1 के अंदर 10,000 के करीब स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है सर। उसके बाद उसमें वो 10,000 स्टूडेंट्स एक और एग्ज़ाम देते हैं NTSC लेवल 2, जिसके अंदर 2,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है और फिर उनको स्कॉलरशिप्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। सर, जैसा कि संकेत ने बताया कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसी को मैं आगे बोलना चाहता हूँ कि इसके बेनिफिट्स ये हैं कि हम जैसे ही क्लास 10 पास करते हैं इसमें, कि इसमें 2 लेवल्स होती है, लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड। अगर अपन सबसे पहले इसमें 10 लाख स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें से करीबन 10,000 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से सेलेक्ट होते हैं लेवल फर्स्ट के अंदर। देन लेवल 2 को NCERT कंडक्ट करवाती है। लेवल 2 में 10,000 में से 2,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। उस प्रोसेस के बाद NCERT हर स्टूडेंट्स को 1250 रुपीज़ पर मंथ प्रोवाइड करवाती है अवॉर्डी के रूप में। ये स्कॉलरशिप का अमाउंट जब तक आप स्टडी करते हो तब तक रहता है, और इसका अमाउंट 11th प्लस 12th में 1250 पर मंथ रहता है। एंड उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तब तक उसका अमाउंट 2,000 रुपये पर मंथ हो जाता है। विवेक कुमार मीना हमारे साथ है। विवेक, इस एग्जाम के बारे में आप क्या कहेंगे, आपने जो सफलता प्राप्त की है इसके बारे में? सर, एक ऐसी एग्ज़ाम है जो हमें देनी चाहिए, इससे हमें पता चलता है कि हम नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पर कहाँ पर लाई कर रहे हैं। इसके सर बहुत फ़ायदे हैं सर। इसमें NTSC एग्ज़ाम में सर NTSC के एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, एक सर मैट का और एक सेट का। जिसमें सर मैट के पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें मेंटल एबिलिटी से संबंधित या लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सर दूसरा पेपर होता है सेट का, जिसमें मैथ, साइंस और सोशल साइंस के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नितिन कुमार शर्मा, जैसे कि विवेक ने बताया कि NTSC में 2 पेपर होते हैं, मैट का और सेट का। तो मैट का प्रत्येक पेपर 100 मार्क्स के लिए होता है। इसमें बताया जाता है NCERT की वेबसाइट पर कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हर साल पेपर आयोजित होता है, जिसमें आप काफ़ी सारे NCERT की बुक्स को प्रीफर कर सकते हो सेकंड लेवल के लिए, फर्स्ट लेवल के लिए। आप आपकी अगर स्टेट गवर्नमेंट में कुछ और कोर्स चलता है, स्टेट कोर्स, आप उसको प्रीफर कर सकते हो, वो आपके सिलेबस का पार्ट होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है विथ नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और SST, जो आपके बुक्स से क्वेश्चंस उठकर आएंगे इसमें। थैंक यू। संकेत, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है, NTSC की जो एग्जाम है आपने मन में कब ठाना, कैसी तैयारी की, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं। सर, मैंने 9th क्लास के अंदर DS साइंस एकेडमी को ज्वाइन किया था। यहाँ पर आने के बाद हमारे अवधेश सर ने हमको इस चीज़ के बारे में बताया कि अगर आप फाउंडेशन की तैयारी करते हो तो आपको NTSC और STSC एग्ज़ाम्स को ज़रूर देना चाहिए और उनको क्रैक भी करना चाहिए। तो ये वहीं से हमारी तैयारी शुरू हुई। चिराग, इस एग्जाम की तैयारी आपने कैसे की, मन में कैसे ठाना, क्या विचार आया, आप बताएं। स्टडी करना केवल मतलब यही नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, जो कि आपको टीचर्स ने जो रिकमेंड कर दिया केवल वही आपको स्टडी करनी है, और इससे रिलेटेड मतलब कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, खुद का दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो टीचर्स ने बोला है ना, हमको वही करना है। विवेक कुमार मीना, आप क्या कहेंगे? सर, इस एग्ज़ाम के बारे में हमको अवधेश सर ने मोटिवेट किया। उन्होंने कहा अगर हम फाउंडेशन पढ़ रहे हैं तो हमें NTSC, STSC जैसी एग्ज़ाम देनी चाहिए, तब तो हमारे कुछ फाउंडेशन पढ़ने का मतलब है। नितिन कुमार, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें NTSC एग्ज़ाम के बारे में हमारे स्कूल के अवधेश सर ने बताया, उन्होंने हमको काफ़ी मोटिवेट करा। तब मैंने मेरे पेरेंट्स से ही बात करी, उन्होंने बोला कि अगर आप
इसको करना चाहते हो और आपके सर ने आपको मोटिवेट कराया, तो ये बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप इसमें सफलता, उन्होंने हमेशा मोटिवेट करा पेरेंट्स ने इस बात के, और अवधेश सर ने भी जो कि इस बारे में पूरा बताया NTSC के बारे में क्या होता है, और उन्होंने बस ये बोला आपकी इतनी फाउंडेशन की मेहनत है तो आपको एग्ज़ाम ज़रूर देनी चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये एग्ज़ाम में अपीयर हुए। संकेत, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने एग्जाम दिए, इसके करियर में क्या लाभ है, क्या इसमें विशेष बात है, ये आप थोड़ा दर्शकों को बताएं। थैंक यू सर। सर मेरी नज़र में हर स्टूडेंट को, हर 10th क्लास के हर स्टूडेंट को ये एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाहिए। इस एग्ज़ाम से हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं सर। एक तो एग्ज़ाम देने का जो एक्सपीरियंस होता है सर, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। केवल एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना ही बड़ी बात नहीं है, अगर एग्ज़ाम में अपन अपीयर भी होते हैं तो वो भी हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, और इसीलिए हमें एक्सपीरियंस प्रोवाइड होता है एग्ज़ाम से, और इसी चीज़ से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जो कि हमें आगे एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। चिराग, जो एग्जाम है आपने पास किए, क्या इसके करियर में फ़ायदे हो सकते हैं, आप बताइए। सर सबसे पहली बात तो ये NTSC का जो सर्टिफिकेट है, जो स्टेज 2 को क्लियर करने के बाद हमको मिलता है, उसमें हमको हमारे सर ने बताया था कि इसकी जो मतलब सर्टिफिकेट की जो अहमियत है, ये आगे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसे कि आज अगर मेरा IIT में हो जाता है सिलेक्शन, तो अगली बार मैं जैसे ही मैं प्लेसमेंट में बैठूंगा, तो इसके सर इतने बेनिफिट्स हैं कि अगर मेरे जो सामने जो मेरे टीचर बैठे जो मेरा प्लेसमेंट ले रहे हैं, उनको उनकी नज़र में एक इफेक्ट डालता है कि क्लास 10th में ही मुझे मतलब राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में सिलेक्शन होना, ये सर बहुत बड़ी बात है। विवेक, इसके क्या फ़ायदे हैं इस करियर में और क्या कहना चाहिए? सर जब हम शुरुआत में ही ऐसी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम दे देते हैं तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसलिए आगे की जो कठिन परीक्षाएं होती हैं उनमें हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। नितिन, आप इसको करियर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इसके क्या फ़ायदे? तो NTSC हम 10th क्लास में देते हैं, तो 10th क्लास में हम एक बोर्ड से हटकर एक अलग लीग में हमको लेके जाती है NTSC, जो हमको 10th क्लास में ये चीज़ फील करवा देती है कि हम आगे जाके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, चाहे वो IIT हो, नीट हो, या कोई भी अलग ब्रांच हो, आर्ट्स कॉमर्स, तो हम उन सब का एक डेमो देख सकते हैं। वो फर्स्ट स्टेप हमको NTSC प्रोवाइड करवाता है हमारे आगे के करियर के लिए। हमको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो हमको बहुत हेल्पफुल रहता है हमारे आगे भी 11th 12th में जो हमने करियर चूज़ करा है उसके लिए। संकेत, इस एग्जाम में आपने पास की, किसका सपोर्ट आपको मिला, आप क्या कहना चाहेंगे सपोर्ट पर? सर इनिशियल में जब मेरे को इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला तो मैंने अपने पेरेंट्स को इस एग्ज़ाम के बारे में जाके बताया, तो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने तक, उसके रिज़ल्ट आने तक मेरे पेरेंट्स का जो सपोर्ट है सर, वो बिल्कुल स्मरणीय रहेगा हमेशा मेरे लिए। और मेरे नज़र में एक बच्चे की सफलता में उसके पेरेंट्स का हमेशा ही रोल होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं। और इसकी के साथ साथ टीचर्स का जो रोल हमें प्रोवाइड हुआ सर इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, वो सच्ची में हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। जो हमें टीचर्स मिले, उन्होंने जिस तरह से हमको स्टडीज़ करवाई, जिस तरह से हमको उन्होंने मोटिवेट किया, वो चीज़ हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगी। और हमें जो 9th और 10th क्लास में अवधेश जी सर ने जिस तरह से मोटिवेट किया इस एग्ज़ाम के लिए, वो चीज़ हमें काफ़ी सपोर्टेबल लगती है सर। थैंक यू सर। चिराग, जो एग्जाम है आपने पास किए, क्या इसके करियर में फ़ायदे हो सकते हैं आप? सर जैसा कि संकेत ने बताया कि सबसे पहला जो सपोर्ट रहता है कि जिसको मतलब कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए या कुछ भी करने के लिए ना, जो सबसे ज़्यादा जिसका जो सपोर्ट रहता है वो अपने पेरेंट्स का ही रहता है। कि पेरेंट्स से हटके कि अपने भाई का भी सपोर्ट रहता है, मतलब जितने ही फैमिली मेम्बर्स है जो उनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहता है। फिर उसके बाद जो अपन का जो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट रहता है वो टीचर्स का रहता है। टीचर्स में सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे हर टीचर्स का रहा। उन्होंने मतलब केवल ये नहीं कि केवल क्लास में बता दिया तो बस हो गया, उसके बाद भी जब भी हम उनको रात को अगर 2 बजे भी डाउट्स पूछे ना, तो भी उनका मैसेज आ जाता था, उसी वक्त हमारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाता था। विवेक, इसके क्या फ़ायदे हैं इस करियर में और क्या कहेंगे? सर जब हम शुरुआत में ही ऐसी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम दे देते हैं तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसलिए आगे की जो कठिन परीक्षाएं होती हैं उनमें हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। नितिन, आप इसको करियर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इसके क्या फ़ायदे? तो NTSC हम 10th क्लास में देते हैं, तो 10th क्लास में हम एक बोर्ड से हटकर एक अलग लीग में हमको लेके जाती है NTSC, जो हमको 10th क्लास में ये चीज़ फील करवा देती है कि हम आगे जाके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, चाहे वो IIT हो, नीट हो, या कोई भी अलग ब्रांच हो, आर्ट्स कॉमर्स, तो हम उन सब का एक डेमो देख सकते हैं। वो फर्स्ट स्टेप हमको NTSC प्रोवाइड करवाता है हमारे आगे के करियर के लिए। हमको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो हमको बहुत हेल्पफुल रहता है हमारे आगे भी 11th 12th में जो हमने करियर चूज़ करा है उसके लिए। संकेत, इस एग्जाम में आपने पास की, किसका सपोर्ट आपको मिला, आप क्या कहना चाहेंगे सपोर्ट पर? सर इनिशियल में जब मेरे को इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला तो मैंने अपने पेरेंट्स को इस एग्ज़ाम के बारे में जाके बताया, तो एग्ज़ाम्स
कंडक्ट होने तक, उसके रिजल्ट आने तक मेरे पेरेंट्स का जो सपोर्ट है सर वो बिल्कुल स्मरणीय रहेगा हमेशा मेरे लिए। और मेरे नज़र में एक बच्चे की सफलता में उसके पेरेंट्स का हमेशा ही रोल होता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं। और इसी के साथ साथ टीचर्स का जो रोल हमें प्रोवाइड हुआ सर इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, वो सच्ची में हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। जो हमें टीचर्स मिले, उन्होंने जिस तरह से हमको स्टडीज़ करवाई, जिस तरह से हमको उन्होंने मोटिवेट किया, वो चीज़ हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगी। और हमें जो 9th और 10th क्लास में अवधेश जी सर ने जिस तरह से मोटिवेट किया इस एग्ज़ाम के लिए, वो चीज़ हमें काफ़ी सपोर्टेबल लगती है। जरा आपको क्या सपोर्ट मिला, किसका, क्या कहना चाहेंगे आप? सर जैसा कि संकेत ने बताया कि सबसे पहला जो सपोर्ट रहता है कि जिसको मतलब कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए या कुछ भी करने के लिए ना, जो सबसे ज़्यादा जिसका जो सपोर्ट रहता है वो अपने पेरेंट्स का ही रहता है। कि पेरेंट्स से हटके कि अपने भाई का भी सपोर्ट रहता है, मतलब जितने ही फैमिली मेम्बर्स है जो उनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहता है। फिर उसके बाद जो अपन का जो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट रहता है वो टीचर्स का रहता है। टीचर्स में सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे हर टीचर्स का रहा। उन्होंने मतलब केवल ये नहीं कि केवल क्लास में बता दिया तो बस हो गया, उसके बाद भी जब भी हम उनको रात को अगर 2 बजे भी डाउट्स पूछे ना, तो भी उनका मैसेज आ जाता था, उसी वक्त हमारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाता था। विवेक, आपको क्या सपोर्ट किसका मिला, इसमें आप क्या कहेंगे? सर जब हम देखते हैं कि टीचर्स हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमको भी ऐसा लगा कि हमें भी ऐसी मेहनत करनी चाहिए और हमें एग्ज़ाम पार करनी चाहिए। नितिन, इस सपोर्ट पर आप क्या कहेंगे? आपको सपोर्ट के बारे में क्या रहा? जैसे कि सबने बताया, सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट हमारे पेरेंट्स का रहता है। कभी भी तैयारी करते हुए अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो हमेशा मेरी मम्मी और मेरी दीदी मेरे साथ थी मेरे सपोर्ट करने के लिए। कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम ये नहीं कर सकते। और फिर अवधेश सर और हमारे जितने भी सारे टीचर्स थे जिन्होंने हमको पढ़ाया, इवन तो हमारे मैनेजमेंट में भी जितने भी लोग थे, उन्होंने हमेशा हमको सपोर्ट किया। कभी कोई प्रॉब्लम होती वो एक कॉल पर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया करते थे। तो ये सपोर्ट बहुत मायने रखा हमारे सक्सेस में। हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखा। आप चारों स्टूडेंट से मेरा प्रश्न ये है कि DS साइंस अकेडमी आपने कब ज्वाइन किया और फिर टीचर्स का क्या रोल रहा? संकेत, आपने कब ज्वाइन किया और क्या रोल रहा? सर मैंने DS साइंस अकेडमी को 9th क्लास में ज्वाइन किया था, और 9th क्लास से टीचर्स ने जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड किया है पढ़ाई को लेकर के, हमारे कंसेप्ट को जो क्लियर करने में उनका रोल रहा है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल रहा है सर। हमारे सारे टीचर्स ने, हमारे पारिक सर, कपिल सर और जितने भी अन्य टीचर्स थे, उन्होंने हमको फाउंडेशन पढ़ाया और हमें इस काबिल बनाया कि हम ऐसी एग्ज़ामों को क्लियर कर सके। चला, मेरा क्वेश्चन आपसे भी जो संकेत से पूछा वही है, DS साइंस अकेडमी कब ज्वाइन किया और टीचर्स का क्या रोल रहा? यस सर मैंने DS साइंस अकेडमी क्लास 8th में ज्वाइन किया था। मुझे इसके बारे में रिकमेंड बहुत सारे मेरे नेबर्स ने भी किया था और मेरे फादर ने भी मुझे इसके बारे में बहुत बताया था, तो मैंने 8th क्लास में इसको ज्वाइन किया था। 8th क्लास में जब मैं यहाँ पर आया तो एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्म हुआ। मैं जिस इंस्टीट्यूट में था पहले, वहाँ पर क्या है, सबसे मेन चीज़ जिस पर फोकस किया जाता था ना, वो था एग्ज़ाम के ऊपर मार्क्स। वो कैसे लाए जाते हैं? केवल रटने से। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं आया इस इंस्टीट्यूट में, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो मेन जो फोकस किया जाता था वो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने पे किया जाता था। और हमारे जो टीचर्स का जो सपोर्ट रहा ना, वो काबिले तारीफ़ था। और मतलब मैं बोल नहीं सकता उस चीज़ के बारे में, इसलिए। और टीचर्स के साथ साथ हमारे मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहा उस चीज़ में। विवेक, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर मैंने DS साइंस अकेडमी क्लास 9th में ज्वाइन की थी। सर यहाँ पर कॉन्सेप्ट को डेप्थ में ले जाया जाता है और इस पर फोकस किया जाता है कि उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे करना है। नितिन, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैंने DS साइंस अकेडमी 9th क्लास में ज्वाइन करा और मैंने ये फील करा कि मैंने मार्क्स इन मार्कशीट से मैं मेकिंग इन कॉन्सेप्ट पे शिफ्ट हो गया, जिसने सबसे ज़्यादा हेल्प करा मेरे को NTSC क्रैक करने में। चारों स्टूडेंट से मेरी आपकी बातचीत हुई, आपने अपनी कैसे तैयारी की, किस संस्थान से की, ये मुझे बताया। मैं आपसे चारों से ही जानना चाहता हूँ कि इसकी प्लानिंग क्या है। संकेत, आपकी क्या प्लानिंग, क्या सोचते हो? सर आगे इस समय मैं IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। DS साइंस अकेडमी से ही मैं अपनी प्रिपरेशन को जारी रख रहा हूँ सर। इसके अंदर अब मैं IIT ज्वाइन करना चाहता हूँ कि मैं IIT बॉम्बे से BTech करने का मेरा सपना है सर, और मैं इसी सपने को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ सर। चिराग, आपका क्या है भविष्य के प्लान? सर मेरा भी सर यही प्लान है कि मैं भी IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी करंटली DS साइंस अकेडमी से ही। और DS साइंस अकेडमी से ही मैं करंटली अभी स्टडी कर रहा हूँ, और आगे मेरा भी ड्रीम कॉलेज से मैं BTech करना चाहता हूँ। विवेक, आपका क्या प्लान है? सर मैं DS साइंस अकेडमी से IIT JEE की तैयारी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सर अच्छी IIT से BTech करूँ। नितिन, आपने क्या सोचा है और इसके प्लान के बारे में?
मैं प्रेजेंट में DS साइंस एकेडमी से IIT JEE की तैयारी कर रहा हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि अच्छी रैंक के साथ मैं मेरा मनपसंद कॉलेज में मैं जा सकूँ, अपना करियर बना सकूँ। आपने एग्ज़ाम पास की, अब आपको कैसा लग रहा है, कैसी तैयारी चल रही है आपकी DS, बताएं आप। सर मैं 9th क्लास में जब मैंने DS ज्वाइन किया था, उसके बाद जब मैंने ये एग्ज़ाम्स क्लियर करी NTSC और STC, तभी मेरे को DS साइंस एकेडमी के ऊपर पूरा विश्वास हो गया कि अगर मैं IIT निकाल सकता हूँ तो केवल इसी इंस्टीट्यूट से निकाल सकता हूँ सर। उसी से अब हमारा IIT की प्रिपरेशन चल रही है सर इस समय, जिसमें हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारे एकेडमिक हेड आशुतोष कुमार वर्मा सर वो हमें फिजिक्स डील करते हैं सर। उनका पढ़ाने का तरीका सर बेस्ट वे टू टीच है सर उनके लिए। वो इस तरह से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं सर जो चीज़ किसी भी अन्य इंस्टीट्यूट में नहीं हो सकती सर। हमारे AV सर, हमारे अतुल सर और अन्य सब्जेक्ट्स के सभी टीचर सर हमें इतना अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं सर, जो हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा सर। चिराग, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं भी सर अभी करंटली DS साइंस एकेडमी में ही पढ़ रहा हूँ और इसमें सर मतलब जो अभी मैं फील कर रहा हूँ वो चीज़ ये है कि सर मतलब अब ऐसा लग रहा है कि मैं आसानी से अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आसानी से मैं इसको क्रैक कर लूँगा। बट इसमें जो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट रहा वो मेरे टीचर्स का रहा। अब मैं किसी की भी बात करूँ, मेरे एकेडमिक हेड श्री आशुतोष कुमार वर्मा सर, चीफ कोऑर्डिनेटर अतुल शर्मा सर, उन्होंने हमसे पहले ही फर्स्ट डे में यही बात कही थी कि अगर आपको IIT JEE की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहला है कि आपको टीचर्स के ऊपर भरोसा होना चाहिए। उसी बात को आगे बढ़ते हुए हम ही इसको ही फॉलो कर रहे हैं और सभी के टीचर्स का पढ़ाने का तरीका बेस्ट वे है। विवेक, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। सर मैं करेंटली DS साइंस एकेडमी से IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सर मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पर सर हमारे एकेडमिक हेड आशुतोष कुमार वर्मा सर हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे नितिन आप? मैं अभी DS साइंस एकेडमी में स्टडी कर रहा हूँ और मेरे को इतना विश्वास है कि पूरे राजस्थान में ऐसी एकेडमी नहीं मिल सकती, ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं मिल सकता तो इतनी अच्छी तरीके से हर एक बच्चे पे ध्यान देते हुए आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करवाने में हेल्प कर सके। हमारे डायरेक्टर श्री उमेश कुमार शर्मा सर जी और हमारे एकेडमिक हेड श्री आशुतोष जी, इन्होंने इतना सपोर्ट करा है, हमेशा प्रेजेंट रहते हैं हमारे डाउट क्लियर करने के लिए, इतने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बताते हैं। उमेश सर से हम कभी भी बात कर सकते हैं, हमेशा हमारे लिए प्रेजेंट रहते हैं। आशुतोष सर इतने अच्छे के फिजिक्स डील करते हैं। हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर मैथमेटिक्स HOD अतुल सर इतने मैथ बहुत अच्छे से डील करते हैं। हमारे टीचर्स केमिस्ट्री के गजानन सर, हरीश सर काफ़ी अच्छे तरीके से सब कुछ डील करते हुए हमको आगे लेके जा रहे हैं। ये थे 4 स्टूडेंट जिनसे हमने विशेष बातचीत की, DS साइंस एकेडमी के संस्थान के हैं और चारों ने अपनी भविष्य की प्लान भी बताई। आपको इनका इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और पसंद आए तो इसको शेयर भी करें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।